मित्रों, शिव पुराण के अनुसार हमने पिछली कथा में देखा है कि कैसे महादेव के अनुग्रह से वीरभद्र नाम के राक्षस ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ कैसे विध्वंस किया और उसका सर, दक्ष प्रजापति राजा का सर कैसे धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में भेज दिया था। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आगे जब वीरभद्र नाम का राक्षस कैलाश पर्वत पर पहुंचा, उसके आगे क्या हुआ और शिव के अनुग्रह से दक्ष प्रजापति राजा का क्या हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चला गया, तब उसके बाद समस्त देवताओं के साथ और मुनियों ने छिन्न छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास चले गए और उन्हें पूर्ण रूप से अपने क्लेश को बताया कि जब यहाँ पर क्या हुआ। उनकी बात सुनकर वह व्यतीत हो गए ब्रह्मा जी। तदनंतर देवताओं ने और मुनियों के साथ सब विष्णु लोक चले गए भगवान श्री विष्णु के पास। वहाँ पर जाने के पास भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया और भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाए, आप वैसा ही कीजिए। देवता और मुनि लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं क्योंकि इन सबको उनका यज्ञ का भाग नहीं दिया है आपने। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके बाद श्री विष्णु सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान वटवृक्ष नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया और सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणानिधिन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष यज्ञशाला की ओर चले और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु विष्णुवादी देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में चले गए। वहाँ वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा। यज्ञ वैसे ही दुरावस्था में देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं और ऋषियों आदि सबको भारी दंड दिया है। जिसने विलक्षण यज्ञ का आयोजन करके यह द्रोहपूर्ण कार्य किया, उस दक्ष को तुम शीघ्र ही यहाँ ले आओ। वीरभद्र शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु महादेव के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। उसके बाद शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सर जोड़ दिया गया। उस सिर के जुड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गए। शिव जी के दर्शन से तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। उसके बाद लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ। देखा, भगवान महादेव ने कितने जल्दी प्रसन्न हो गए, इसीलिए उनको भोला कहते हैं। फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ दानव वादों से, वेदों से और यज्ञों से, जो दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया। हे दक्ष प्रजापति राजा, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों प्राप्त होंगे।
और निश्चय ही आपको उन्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित्त शिव भक्त दक्ष प्रजापति राजा ने शिव जी के अनुकृपा से यज्ञ पूरा किया। उसके बाद सब देवता और ऋषि संतुष्ट होने के पश्चात अपने अपने स्थान को चले गए। और तभी सब देवताओं ने मिलकर ऐसा नियम किया कि जब भी आज के बाद पृथ्वी पर यज्ञ होगा, उस यज्ञ में भगवान शिव जी को एक विशेष स्थान दिया जाएगा। अगर विशेष स्थान नहीं दिया जाता है तो उस यज्ञ की फल प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा विशेष स्थान भगवान शिव जी को तब से मिला है। इसीलिए आज तब से जब भी आज पृथ्वी पर यज्ञ होता है, उस यज्ञ में भगवान शिव जी का स्थान होता है। भगवान शंकर की यह महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग मोक्ष को देने वाला और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने यूट्यूब चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पर देखने वालों, लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।